Hi friends, this is your favorite sir Sarvesh sir. I hope you enjoyed my last video. तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमें हॉट टी हमेशा सॉसर से ही पीना चाहिए। सो आज हम मैटर में नेक्स्ट स्टेज के बारे में बताने जा रहे हैं, तो जिसमें आता है सब्लिमेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं, ध्यान से सुनिएगा। सब्लिमेशन, फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सब्लिमेशन क्या होता है? जब जो मैटर होता है डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड आयोडीन। अब बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिससे उसकी हीट या लेटेंट हीट या बढ़ जाती है। तो उसमें हम बोलते हैं दो होता है, एक होता है लेटेंट हीट, दूसरा होता है फ्यूजन। तो लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट होता है जब एनर्जी या तो रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है, तो उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। और फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब जब सॉलिड में कोई चीज़ मिक्सअप हो जाती है और उसे चेंज कर देती है, तो उसे बोलते हैं फ्यूजन। अब उसे हम फ्यूजन एनर्जी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं, इसमें आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस स्टेज पे मतलब जो आइस होता है वो लिक्विड में चेंज होने लगता है, तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। फिर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब वो एक टाइम के बाद टेम्परेचर ज़्यादा ले लेता है और वो उबलने लगता है, जिसे हम बोलते हैं, उसमें भाप बनने लगता है, तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसका जो टेम्परेचर है 273.16 है और इसका जो टेम्परेचर है 373.2 केल्विन है। अब बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब एक एनर्जी बढ़ने के बाद धीरे धीरे एनर्जी अपने डाउन स्टेज में आने लगती है और वो अगेन बर्फ में चेंज हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो नंबर 1 है SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो हम जानते हैं हमारे आसपास ज़्यादातर सेल्सियस का यूज होता है, तो इसका SI यूनिट होगा सेल्सियस। फिर SI यूनिट ऑफ प्रेशर। अब हम बात करते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर जब किसी मैटर के द्वारा उसके वॉल्स पे फोर्स लगता है, तो उसे हम प्रेशर बोलते हैं। उसकी SI यूनिट होता है पास्कल, जिसे PA से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 10⁵ होता है। फिर बात करते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग, मतलब इसे हमें दूसरे केल्विन में चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पे दिया है सेल्सियस दिया हुआ है, तो उसे हमें केल्विन में चेंज करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एडिशन ऑफ 273 कर देते हैं। 273 तो उसमें ऐड किया जाता है। फिर बात करते हैं इसमें केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, तो इसमें क्या करते हैं C-273, मतलब जो सेल्सियस दिया होता है उसमें 273 माइनस किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो स्पंज होता है वो कंप्रेसिबिलिटी के बाद भी सॉलिड क्यों होता है? उसे हम दबा सकते हैं पर उसे हम सॉलिड बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उसमें फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप होता है, इसीलिए हम उसे सॉलिड में मानते हैं। अब बात करते हैं आइस फ्लोट ऑन द वाटर। आइस और वाटर के बीच में बस छोटा सा ही डिफरेंस होता है कि जो आइस होता है उसकी डेंसिटी लेस होती है, इसीलिए वो पानी में फ्लोट होता है, तैरता है। अब बात करते हैं वाटर वेपर है मोर एनर्जी देन वाटर एट रूम टेम्परेचर, मतलब जो रूम टेम्परेचर का वाटर है उसकी अपेक्षा वाटर वेपर में ज़्यादा एनर्जी क्यों होती है? तो वाटर वेपर में लेटेंट हीट पाई जाती है, इसीलिए उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है जो उसे अपने आसपास से सरफेस से मिलती है।